इस्लाम के इब्तदाई दिनों में चौथे खलीफा हजरत अली सिन ने एक मस्जिद के पास एक आदमी को बेकाबू होकर रोते हुए देखा। इस आदमी का गम वाज़ेह था, इसका जिस्म सस्कियों से हला हुआ था। हजरत अली सिन, जो अपनी शफकत के लिए जाने जाते थे, इस आदमी के पास पहुंचे और इसके गम की वजह पूछी। मेरे भाई, आप इतना क्यों रो रहे हैं? उन्होंने नरमी से पूछा। हजरत अली सिंह की मौजूदगी से चौंक कर वो शख्स एक लम्हे के लिए हचकिचाया और फिर अपना दिल उन पर खोल दिया। इस आदमी ने हजरत अली कहन के सामने एतराफ किया कि वो कब्रों का चोर है। इसने जैसे ही अपने जराइम की संगीनी का इंकिशाफ किया, इसकी आवाज कांपने लगी। इसने कब्रों की बेहरमती की थी, मरहूमीन से कीमती सामान चराया था और गुनाह की जिंदगी गुजारी थी। अब नदामत से मगलूब होकर वो तौबा की तलाश में था। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और बदतरीन गुनाहगारों की सिफारिश करने की उनकी अहलियत के कस्से सुने हैं। बराह करम, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप मेरी सिफारिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें। इस आदमी की कहानी मायूसी और अखलाकी जवाल की कहानी थी। इसने मादी दौलत के लिए कब्र की हरमत की खिलाफ वर्जी करते हुए लालच की राह चुनी थी। इसने इस खौफ के बारे में बताया जो इसे मर्दों को लौटते वक्त रातों को सताता था। हर चोरी शुदा कफन के साथ मेरा ज़मीर मुझे काटता रहता था। इसकी कहानी ने एक ऐसी रूह की तस्वीर पेश की जो गुनाह की उथाह गहराइयों में डूब रही थी और बेबसी से मदद की तलाश में थी। एक रात जब वो आदमी खौफ और लालच के मिले जले एहसास के साथ एक ताजा कब्र के करीब पहुंचा, तो इसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वो चौंका, रग गया। ऐसा लग रहा था कि चीख कब्र से ही आ रही है। उसने घबराहट में खोदना शुरू कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। अंदर मैंने एक नौजायदा बच्चे को कफन में लिपटा हुआ पाया जो अपनी मां के लिए रो रहा था। वो शख्स जज्बात से मगलूब हो गया। बेबस बच्चे को देखकर इसके अंदर एक अरसे से दबे हुए एहसास ने सर उठाया। इसे अपने गुनाहों की संगीनी का एहसास हुआ। वो मर्दों से चोरी कर रहा था, उनकी आखिरी आरामगाह की बेहरमती कर रहा था, और यहाँ जिंदगी अपनी खालिस तरीन शक्ल में इसे पुकार रही थी। हिस्स 5 तोबकीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआफी तलब करना। रोते हुए बच्चे से मुलाकात कब्रिस्तान चोर की जिंदगी का एक अहम मोड़ बन गई। वहां अपने अमाल पर पछतावे और जुर्म से मगलूब हो गया। इस शख्स ने महसूस किया कि हकीकी दौलत मादी दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की बख्श तलब करने में है। वो जानता था कि उसने एक सिंगिंग ना किया है, लेकिन वह सामीद पर भी कायम था कि अल्लाह के रहमत लामहदूद है। इसने उम्मीद के ज़ेर असर इसने हजरत अली समझ को तलाश असामीद पर कहबीद प्रीम करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी तलब करने का मौका मिलेगा। हस्सा 6 हजरत अली से इनकी रहनुमाई तूबा के अमाल। हजरत अली से ने इस आदमी की कहानी गौर से सुनी। उनका दिल रहम व शफकत से लबरीज था। उन्होंने इस शख्स के पछतावे और तौबा की सच्ची ख्वाहिश को देखा। अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तूबा का दरवाजा अभी खुला है। अपने गुनाहों वाले तरीकों को छोड़ दो, अल्लाह से पूरे दिल से मुआफी मांगो और अपने गुज़िश्ता अमाल की तलाफी के लिए नेक काम करो। हजरत अली ने वजाहत की कि अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तूबा का दरवाजा अभी खुला है। उन्होंने इस शख्स को नसीहत की कि वो अपने गुनाहों वाले तरीकों को छोड़ दे, अल्लाह से पूरे दिल से मुआफी मांगे और अपने गुज़श्ता अमाल की तलाफी के लिए नीक काम करे। हससात सच्ची तौबा की ताकत, अल्लाह की लामहदूद रहमत। सच्ची तौबा इंतहाई अहम है। याद रखें, अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वाला और बार बार माफ करने वाला है। वो इन लोगों की इज्जत करता है जो सच्ची तौबा के साथ इसकी तरफ रजू करते हैं, चाहे उनके गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हो।
सच्ची तौबा के लिए गुज़िश्ता एमाल पर पछतावा, तब्दीली का पुख्ता अज़्म और असलाह करने का अहद जरूरी है। हस्सा 8 मौजिज़ा माफी मिल गए। हजरत अली इसके अल्फाज से मुतासिर होकर कब्रिस्तान चोर ने अपनी जिंदगी अल्लाह की बख्शिश तलब करने के लिए वक्फ कर दी। इसने अपने बुरे तरीकों को छोड़ दिया, चोरीशुदे सामान वापस कर दिया और अपना दिन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में गुजारने लगा। वह दिल की गहराइयों से दुआ करता रहा, इसके चेहरे पर आंसू बहाते रहे और अल्लाह से रहम की भीख मांगता रहा। अस्कीतु बहात निश्ची थी के कहा जाता है, कहा अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। हस्सा नो सीखे गए इस बात तूबा की तब्दीली की ताकत। ये वाकया हमें सच्ची तूबा की तब्दीली की ताकत सिखाता है। इंसान चाहे राह रासत से कितना ही दूर क्यों ना भटक जाए, अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ये कहानी माफी तलब करने, अपने गलत कामों की तलाफी करने और नीकी की जिंदगी गुजारने की कोशिश करने की अहमियत को उजागर करती है। हस हदस नतीजा सबके लिए उम्मीद की करन। कब्रिस्तान चोर की अन्य अल्लाह की लामहदूद रहमत और इस्लाम में तो बह क्या हमीद क्या एक जबरदस्तियात दहानी का काम करती है। यह हमें सिखाती है कोई भी शख्स बख्शिश से बालातर नहीं है और अल्लाह ने लोगों को माफ करने के लिए हमेशा तैयार है, जो सच्चे दिल से पछताते हैं और अपने तरीके तब्दील करने का पुख्ता अज़्म रखते हैं। ये कहानी उम्मीद की करना है जो यह वाज़ह करती है कि सच्ची तौबा और अल्लाह के रहमत प्राइमान के जरिए तारीख तरीन रातों के बाद भैरोशन तरीन सुबह हो सकती है।